भगवान की 4 भुजाएं हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधं श्रीवक्षलक्ष्म्यं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। अद्भुत बालक का प्रागट्य हुआ। चतुर्भुज धारण करके बालक का प्रागट्य हुआ। यहाँ 2 श्लोकों का बड़ा सुंदर अर्थ सुबोधि जी में दिखाया है। आज उतना समय नहीं है कि दोनों श्लोकों का तात्पर्य समझें, परंतु अद्भुत बालक है। बाले बाले कानी ब्रह्मांडानी यस्य, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसे ब्रह्मांड के अधिनायक ये बालक है। बालसु रोमसु कम सुखम यस्य, जिसके रोम रोम में आनंद विराजमान है, यह परमानंद स्वरूप बालक है। बालः कह ब्रह्मा यस्य, ब्रह्मा जी जिसका बालक है, यानी ब्रह्मा जी के पिता की यह बाल लीला है। किरीट धारण किया था, पीतांबर धारण किया था, कुंडल धारण किए थे, सुंदर कांची कला पर रुचिर धारण की थी। विरोचमानम वसुदेव इक्षत, वह दीप्यमान दिख रहे थे और ऐसे चतुर्भुज नारायण को वसुदेव बाबा ने देखा। कृष्णोत्सव के आनंद में 10,000 गायों देने का संकल्प बाबा नंद ने किया, वसुदेव जी ने। और वसुदेव जी भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति के लिए 5 अंग चाहिए और 5 ही अंग वसुदेव बाबा के पास विराजमान हैं। परम नतांगम कृतधिकृतांजलि स्वरोचिषा भारत सूतिका गृहं विरोचयन्तं गतभिप्रभाववेत्। स्तुति करने वाले में नम्रता होनी चाहिए। नतांगा, अहंकार से हे भगवान हूं तने भजू छू, ऐसी कोई स्तुति नहीं होती है। कृतधीहि, भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की है, उस कृपा का अनुसंधान ही कृतधी है। आज हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। कृतांजलि ही, निराभिमानिता, स्तुति करने वाले में निराभिमानिता होनी चाहिए। गत भी, और स्तुति करने वाले के मन में कोई भय नहीं होना चाहिए, वरना कई बार लोग भय से भी स्तुति करते हैं। प्रभावित, प्रभु के प्रभाव को जानने वाला ही प्रभु की स्तुति कर सकता है। 9 श्लोक में वसुदेव जी ने स्तुति की। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, दर्श, पूर्णमास, पशु, चातुर्होत्र, अग्निहोत्र, ज्योतिषोम, यानी वैदिक प्रकार से, और 4 प्रकार की तांत्रिक पूजा है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव।
तो वेदात्मक और तंत्रात्मक शब्दों से वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की और कहा, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः। मैं आपको जान गया हूं, आप बाह्य रूप में जो दिख रहे हो उसे भी मैं देख रहा हूं, और आपके भीतर जो परमानंद स्वरूप विराजमान है उसे भी मैं जान रहा हूं। विदितोऽसि, आप प्रकृति से पर है। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्, सबकी बुद्धि में विराजमान होकर आप उसकी बुद्धि को देखने वाले हैं। बड़ी सुंदर है वसुदेव जी की स्तुति। देवकी जी ने 8 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। आप साक्षात विष्णु हैं, अध्यात्म दीप हैं। भगवान का आदि दैविक स्वरूप, आदि भौतिक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप, तीनों प्रकार के स्वरूप का वर्णन वसुदेव भगवान ने किया, देवकी जी ने किया। और एक बात देवकी जी ने बहुत सुंदर कही, प्रभु मृत्यु नाम के व्याग से भयभीत होकर मनुष्य जब कहीं भी निर्भयता को नहीं देखता है, तत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थश्चेते, आपके चरण कमल को प्राप्त करके ही जीवन में स्वस्थ होता है। मृत्यु रस्मादपैति, कहीं भी जाएंगे मृत्यु का नाश नहीं होगा। अगर केवल मृत्यु को कोई जीत सकता है तो भगवत शक्ति ही जीत सकती है। आपके चरण कमल सबसे भय मृत्यु का है, उससे मनुष्य को बचाता है। प्रियजनों, मृत्यु आए ना आए, परंतु थोड़ी सी जो जिंदगी मिली है, कहीं अंतकाल में यह ना हो जाए कि मैं अधूरा रह गया, जो करना था मैं नहीं कर सका, और फिजूल की बातों में मैंने जीवन का समय गुंवा दिया। अवसर बेर बेर नहीं आवे, अवसर बेर बेर नहीं आवे, बार बार यह मनुष्य जीवन का अवसर नहीं मिलता है, बार बार यह अवतार नहीं मिलता है। अतः और जितने भी औषध उपचार होंगे शरीर के और मन के रस को टकाने के लिए होंगे, परंतु जीवन के रस को टकाने के लिए तो केवल भगवत चरणारविंद का आश्रय है। स्वस्थश्चेते मृत्युरस्मादपैति। यहां बहुत सुंदर बात कही, 6 प्रकार के चरण कमल दिखाए। आदि भौतिक भगवान के चरण, 2 आध्यात्मिक भगवान के चरण और 2 भगवान के आदि दैविक चरण, सत्संग और श्रीमद् भागवत, ये 2 प्रभु के आदि भौतिक चरण हैं, जिसका आश्रय इस भूमि में हम ले सकते हैं। सत्संग का आश्रय लें और श्रीमद् भागवत का आश्रय लें। आश्रय लेने का मतलब है श्रीमद् भागवत के शब्दों को समझ कर उसके रस का पान करते करते हुए उसका आनंद जीवन में उठाएं, उसका अवलंबन लें। और दूसरे 2 चरण हैं भक्ति और ज्ञान, जो आध्यात्मिक प्रभु के चरण हैं। आदिदैविक प्रभु के जो साक्षात चरणारविंद है, आज तो हमारा अधिकार नहीं है कि
साक्षात स्वरूप के चरणारविंद पकड़े, परंतु हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, महाप्रभु जी ने उसी में साक्षात की भावना करने की आज्ञा दी है। अयमेव कृष्ण, यही हमारे कृष्ण हैं। और जब उनके चरण स्पर्श करें तो ये भावना करें कि अब जीवन में आनंद का उजाला होगा। ते पद चरण कमल बसो मन मेरे। भगवदियों ने भी मांगा है, प्रभु आपके ये चरणारविंद हमारे हृदय में बसे। भगवान ने कहा, हे वसुदेव जी, हे देवकी जी, मैं जो व्रत लेता हूं 3 बार पूरा करता हूं, त्रिसत्यम। पूर्व सर्ग में तुम सुतपा और प्रश्नी थे और मैं प्रश्नी गर्भ होकर प्रकट हुआ। फिर तुम दोनों मनुष्य रूपा थे। तुम्हारे वंश में मैं आया वामन जी होकर, और इस जन्म में आप ही वसुदेव देवकी हैं। मैं यदुओं की रक्षा करने के लिए पधारा हूं। 2 भाव तुम्हारे हृदय में रहे, युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत। पुत्र भाव भी तुम्हारा रहेगा, ब्रह्म भाव भी रहेगा। चिंतयन्तौ कृत स्नेहौ, बार बार मेरा स्मरण करते हुए, मुझे प्रेम करते हुए परम गति को प्राप्त होंगे। देवकी जी ने भगवान से कहा, महाराज अदो रूपम संहारा, आपके ऐसे स्वरूप का दर्शन कैसे हम कर सके? इसे ढक दो, इसे ढक दो। तो देखते देखते पितरश्च पश्यतो सद्य बभूव प्राकृत शिशु। छोटे नन्हे मुन्ने बाल कृष्णलाल बन गए। अब वसुदेव जी और देवकी जी सोचने लगे, इस पुत्र को कहां छिपाए। भगवत बुद्धि शांत हो गई और पुत्र बुद्धि जागृत हो गई। पुत्र बुद्धि आने से ममता बढ़ी। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, देवकी जी का विलाप भागवत जी में तो नहीं आता। और मां की ममता तो ज्यादा उमड़ती है। कंस का क्रूर स्वभाव याद आया, 6 पुत्रों को मारा था वह याद आया, 7वां तो मानो गर्भ गिर गया था। भादों की रैनी अंधियारी, अति अंधियारी। भादो मास, श्रावण मास कृष्ण पक्ष, ब्रज में भादो मास है। बार बार देवकी जी वसुदेव जी से कह रही हैं, द्वार कपाट भाट बट रोके, 10 दिस कंस भय भारी। हे स्वामी, चारों ओर कंस का भय है और चारों ओर द्वार कपाट बंद हुए हैं। गरजत गगन महा डर लागत। गर्जनाएं हो रही हैं बादलों की, बिजलियां चमक रही हैं, बहुत डर लग रहा है। बीच बहत है जमुना कारी, और ये यमुना जी का पानी बह रहा है। ताते यह सोच जियावत, क्यों करी है शिशु वदन उजारी। ये शिशु को मैं कैसे संरक्षण दूं?
सुदेव जी भी विलाप कर रहे हैं कि हे प्रभु, वही दिन मुझे क्यों नहीं मार दिया। देवकी जी भी कह रही हैं जिस दिन कंस राजा कपट करके मेरा कच्छ पकड़ रहे थे, दाद नहीं और काहे ताही दिन नहीं मारी। अब देवकी जी कहती है कि ऐसे पुत्र को मैं अपने कलेजे से कैसे अलग करूं। देखो द्यो ऐसो सुत बिछुरत कैसे, कहो कैसे जिए महतारी। उसकी माँ कैसे जिएगी अगर इसके पुत्र को वो उठा ले जाएगा। माँ अपने सामने ऐसे पुत्र को मारते हुए कैसे देखेगी। सुनी सुनी वचन, दीन वचन देवकी के, दीन बंधु भय भय हारी। कटी गए निगड़ उड़ गए गोपुर, सूर सुमगवा वृष्टि निहारी। भादों की रैनी अंधियारी। सूरदास जी का कीर्तन सुनिए। कंस भय भाग, गर्जत